हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो जी स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो यहाँ पे करीब 5:40 हो गए हैं और अलार्म आप सबको पता ही है कितना बोलता है, फिर उसके बाद जो है ना आंखें खुलती हैं। तो यहाँ पे 5:40 हो गए थे और फिर उसके बाद जो है ना बस मुझे जो एक्सरसाइजेज बताई गई हैं मैं वो कोशिश करती हूँ कि मैं 10 से 15 मिनट कोशिश कर लूँ कि ये हो जाए, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है टाइम मिलता ही नहीं है ये एक्सरसाइज वगैरह करने का। तो कई बार ये होता है कि जैसे अगर आंखें लेट खुली हैं तो उसमें फिर टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज वगैरह करने का। तो ये जो हाथ से पकड़ के मतलब दीवार को ऊपर ऐसे हाथ करना है, तो ये चीज़ मेरे को बताई थी डॉक्टर ने। तो ये सर्वाइकल की दिक्कत होती है ना, तो जैसे मेरे लेफ़्ट हैंड में दर्द रहता है तो वो जो दर्द है ना वो शायद चला जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि अभी तक जो है ना फ़र्क इतना नहीं पड़ पा रहा है। या तो ये लगा लो कि मैं एक्सरसाइजेज़ वगैरह कर नहीं पा रही हूँ टाइम से, या फिर हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि मतलब सर्वाइकल का पेन जो होता है ना एक बार हो जाता है बहुत टाइम बाद जाता है। लेकिन एक्सरसाइज से बहुत फ़र्क पड़ता है, जब करती हूँ ना तो उस टाइम के लिए तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। तो कोशिश यही करती हूँ कि मॉर्निंग में थोड़ा सा टाइम मिल जाए ये एक्सरसाइज वगैरह करने का, ताकि जो दिक्कत है ना वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। तो चलिए यहाँ पे जो है ना एक्सरसाइज वगैरह तो हो गई थी, फिर उसके बाद जो है ना मैं आ गई थी किचन में। तो जी किचन में आते ही सबसे पहले की बात ध्यान आती है। तो सबसे पहले तो मैं पानी गर्म करती हूँ और थायराइड की गोली जो सुबह की होती है वो मुझे लेनी होती है। तो थायराइड तो वैसे अभी नॉर्मल है, कंट्रोल में है, लेकिन बस यही है कि अभी दवाइयाँ बंद नहीं करनी है जब तक अच्छे से पीछा ना छूट जाए। तो मतलब ये है कि बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो जाए तब तक जो है ना मुझे ये दवाइयाँ लास्ट खानी है। इसके बाद क्या होगा ना, डॉक्टर ने बोला है फिर इसके बाद चाहे आप बंद कर देना कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए अभी ये वाली दवाई मुझे कंप्लीट करनी है, मतलब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं था, शुरुआत थी 12.5 mg की ही गोली थी, तो इसीलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। तो इसलिए मैंने धनिए का पानी पी के कंट्रोल कर ही लिया था मैंने। अभी जो है ना मैं बनाऊंगी आलू मेथी की सब्ज़ी। तो मेथी वगैरह मैंने रात को ही कट कर दी थी, सारी तैयारियां कर दी थी, मतलब आलू वगैरह भी सब कट कर दिए थे। और सुबह का टाइम एक बिज़ी वाला ज़्यादा होता है ना रूटीन का, तो इसीलिए सुबह का तो टाइम मिलता है नहीं। तो जितना मैंने ये जो मेथी है ना इसको कट वट करके और धो के साफ़ करके रात को ही रख दिया था। बस अभी हरी मिर्ची वगैरह कट करनी है मुझे। इसमें टमाटर वगैरह का यूज़ होता नहीं है आलू मेथी की सब्ज़ी में, तो इसलिए टमाटर वगैरह मैं नहीं डालूँगी। तो बच्चों को उठा दिया है, आवाज़ें लगा दी हैं बच्चों को एक एक करके। बच्चे उठ जाएंगे जब तक जो है ना मेरा आधा काम हो जाएगा, तो मतलब सब्ज़ी रोटी बन जाएगी। तो जी मेथी की सब्ज़ी में मैं लगाती हूँ लाल मिर्च का तड़का, मतलब साबुत वाली लाल मिर्ची होती है उनके मैंने टुकड़े कर लिए हैं, उसमें लगाया है तड़का पहले। और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तेल में तड़का उसी का लगता है, तो बड़ा टेस्टी लगता है। आलू मेथी की सब्ज़ी में ना इसका एक रोल अलग ही होता है। देखो यहाँ पे मेथी की सब्ज़ी में ना जब हम ऐसे तड़का लगा के ये साबुत लाल मिर्ची डालते हैं तो टेस्ट अभी कभी आपने खुद ही देखना इस चीज़ को कि मतलब अगर मेथी की सब्ज़ी आप ऐसे बनाइए और ऐसे तड़का लगा के बनाइए, दोनों का टेस्ट जो है ना बिल्कुल अलग होगा। उसके बाद प्याज ऐड की, थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन ऐड किया और साथ के साथ इसमें ऐड कर दिए थे आलू ऐड किए। उसके बाद इसमें ड्राई मसाले, हल्दी नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक मिर्ची इसमें ऐड करूँगी। तो जब तक आलू में अच्छे से कस जाएंगे, मतलब आलू में अच्छे से नमक मिर्च अच्छे से चले जाएंगे, तब तक इनको कसाना है। फिर उसके बाद ऐड करनी है इसमें मेथी। तो मसाला में अच्छे से आलू अब कस गए थे, तो अब मैं इसमें मेथी ऐड करने वाली हूँ। मेथी थोड़ी मैंने बचा के रख ली थी क्योंकि मेथी मुझे ज़्यादा ही लग रही थी, तो मैंने थोड़ी सी बचा के रख ली। तो पराठे वगैरह यूज़ होंगे ना, बनेंगे तब उसमें यूज़ हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने कुकर में इसलिए बनाई थी क्योंकि बर्तन ये मुझे खुली ही बनानी थी। अब मैं किसी में भी बना लूँ, मैंने कढ़ाई वगैरह में इसलिए नहीं बनाई कि कुकर रखा हुआ था पास में, बस मैंने साथ के साथ कुकर में ही छोंक दी। तो गैस आवाज़ थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि तबीयत जो है ना अभी पूरी तरह ठीक नहीं है। सर्वाइकल की दिक्कत मुझे ज़्यादा हो रही है आजकल, और इतनी ज़्यादा हो रही है कि मतलब सर्वाइकल जो है ना मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि मतलब पट्टा लगाना पड़ेगा गले में।
तो जो पट्टा होता है ना सर्वाइकल वाला, वो पट्टा लगेगा और उस करीब 1 महीना तक मुझे वो यूज़ करना है, तब जाके मेरा सर्वाइकल जो है ना कंट्रोल आएगा। और दिन में करीब पूरा दिन 24 घंटे मिला के मुझे करीब 12 घंटे ये पट्टा अपनी गर्दन पे लगाना पड़ेगा, तब जाके मेरा जो स्थिति है ना वो कंट्रोल में आएगी। अब मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई इस चीज़ को लेकर, क्योंकि मुझे ना ये सर्वाइकल इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है ना, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे मैंने तो कुकर को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर दिया और मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक रही थी गरमा-गरम। तो मतलब रोटियाँ भी साथ के साथ सेक दूँगी, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। करीब 6:30 तक मेरा खाना जो है ना बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद मुझे खुद को रेडी मतलब अपने आप को रेडी करने के लिए भी थोड़ा-सा समय मिल जाता है। क्योंकि वो वाली हबड़-दबड़ वाली बात होती है ना सुबह, वो नहीं होती बस। क्या बच्चों को भी रेडी करना है, बच्चों की चुटिया वगैरह करनी होती है और आजकल जो है ना उर्वी खुद से कर लेती है। मतलब मैं बोलती हूँ ना उसे, लाओ मैं करती हूँ, तो मतलब बोलती है मम्मी मैं खुद भी करना सीखूँगी। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है कि हाँ, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि मतलब सुबह-सुबह जो मम्मी के पास भी टाइम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा मम्मी भी हबड़-दबड़ में होती हैं, तो इसलिए। तो जब मैंने बीच में सब्ज़ी छोंक दी थी ना आटा लगा के, मेरे को 5-7 मिनट मिले थे ना, उसमें मैंने बेडशीट वगैरह ठीक कर दी थी। तो जैसे ही जो भी मौका मिलता है ना, मैं उसमें फटाफट से अपने काम निपटा के चली जाती हूँ। तो बच्चे भी उठ गए थे और बेड जैसे ही खाली हो जाता है, सबसे लास्ट काम होता है धैर्य का उठने का। तो धैर्य अभी उठ गया था, तो मैंने फटाफट से बेडशीट जो है ना ठीक कर दी। अब बेडशीट ठीक हो गई थी और फिर उसके बाद जो है ना मुझे अब लगानी है झाड़ू, क्योंकि खाना मेरा बन गया है। तो मैं झाड़ू और पोछा लगाऊंगी। अभी करीब बज गए थे 6:45, 7 बजे तक मेरा काम हो जाता है झाड़ू पोछे का। तो झाड़ू पोछा हो जा क्योंकि अब जो है ना मुझे चोटियों वाला ये जो टाइम है ना ये बच जाता है, क्योंकि उर्वी अपनी चोटी भी कर लेती है और साथ के साथ काव्या की चोटियाँ भी कर देती है। तो ये मेरे लिए एक आसानी वाली बात है, क्योंकि जो ये चोटियों वाला काम है ना अब मेरा उसमें झाड़ू पोछा हो जाता है। तो मुझे ये चीज़ काफ़ी सही मतलब सुबह के लिए मेरे लिए तो बहुत रिलैक्सफुल है ना ये, इसीलिए। अब जो वर्किंग है ना वो समझते होंगे कि उनके लिए 5 और 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा मतलब अहमियत रखते हैं सुबह वाले। शाम वाला कोई टाइम फ़िक्स नहीं होता है। सुबह वाला एक टाइम फ़िक्स होता है कि हाँ, हमें इतने बजे तक अपना काम जो है ना निपटाना है। तो बस वही है, मेरे लिए 5-10 मिनट भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। सो गाइस 7:30 बज गए और मैं आ गई थी नहा के अब। तो मैंने नाश्ता नहीं किया है अभी, नहा के पहले जो है ना पूजा करके मैं अपना नाश्ता करूँगी। और बच्चे तीनों रेडी हो गए हैं, बस मुझे यहाँ रेडी होना है। मैं रेडी हो गई थी और बस मुझे बस अपना जो हल्का-फुल्का मेकअप है ना वही करना था। तो बस अभी जो है ना बेशक से ठंड कम हो गई है, लेकिन मेरे लिए फिर भी वही है, सर्वाइकल के पेन के डर से ना मैं कपड़े अपने अभी पूरे ही पहनती हूँ। तो मैंने गरम सूट पहना, उसके अंदर इनर भी पहना, अब इसके ऊपर मैं एक स्वेटर भी पहनूँगी, क्योंकि अभी तक देखो शुरुआत वाली जो ठंड होती है एक तो वो भी परेशान करती है और जो जाने वाली होती है वो भी परेशान करती है। कई बार तो ये होता है कि सर्वाइकल का जो हवा लगने पे ना पेन इतना ज़्यादा हो जाता है, बहुत दिक्कत करता है, फिर उसके बाद जो है ना कोई भी काम करने का मन नहीं करता। तो इससे अच्छा ये है, ज़्यादा दिखावे में तो क्या ही जाएँ, बस अपने शरीर का ध्यान रखें, क्योंकि हम ठीक है तो बाकी सब ठीक है और पूरा घर ठीक है। तो बस हेयर स्टाइल के लिए मुझे आज कुछ मिला नहीं था, तो मैंने ये रोल वाला ये हेयर बैंड लगाया और सीधा बस एक क्लेचर लगाया और बस मैं मतलब नाश्ता वगैरह करके मैं निकल गई थी। अब नाश्ते के लिए मेरे पास कुल 10 मिनट बचते हैं, तो उसमें जो है ना चाय ठंडी भी करनी होती है और चाय पीनी भी होती है। तो बस भाग दौड़ से जो है ना जो भी काम होते हैं वो हो जाते हैं और सुबह की भाग दौड़ ऐसी होती है। तो बस मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी और पहुँच गई थी करीब 8 बजे से पहले ही स्कूल, और 8 बजे से पहले ही हमें पहुँचना होता है, क्योंकि 8 बजे के बाद हमारा लेट लग जाता है और लेट के बाद जो है ना अगर हम 4 लेट करते हैं तो हमारी एक छुट्टी कट हो जाती है। तो अभी मैं अपनी क्लास में पहुँच गई थी। सो ये था मेरा आज का व्लॉग मॉर्निंग रूटीन। कैसा लगा आपको मॉर्निंग रूटीन मेरा? अगर पसंद आया हो किसी भी वजह से तो लाइक किए बिना मत जाना। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।